हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी का जो है आईपीओ आ रहा है एंड ये जो है हेल्थ सेक्टर के अंदर में जो डायलिसिस वाला जो सेगमेंट है उसमें काम करती है। डायलिसिस जो कि यूजुअली किडनी की जो समस्या होती है जिसमें जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है वो काम ढंग से नहीं करता, तो ये कंपनी जो है ब्लड को फिल्टर करके पेशेंट को वापस चढ़ाती है। राइट, तो आज के दिन जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो आज के दिन जीते जागते एग्जाम्पल हैं। उनका डायलिसिस करना पड़ता है हर हफ्ते के अंदर में एंड वही डायलिसिस का काम ये इंडिया लेवल है। इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पर दूसरे देशों के अंदर में भी डायलिसिस की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब किस तरीके से प्रोवाइड करती है वो भी आगे पढ़ते हैं, उससे पहले हम आईपीओ की डिटेल्स को पहले जान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो आईपीओ 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में जो है खुलेगा और 460 का कंपनी ने प्राइस जो है सेट किया है। 4,615 करोड़ रुपए की यहाँ पे वैल्यू लगाई गई है। दैट मीन्स 4,600 करोड़ वर्थ ऑफ कंपनी की लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 517 करोड़ तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, तो उनकी जेब में जा रहे हैं। बाकी 353 करोड़ रुपीस कंपनी के पास जा रहे हैं जिसको कंपनी अपने आप को बड़ा करने में यूज करने वाली है। कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ 72% के आसपास में स्टेक रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ग्रेट। अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी को भी रीड कर लेते हैं सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। अब जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं लगभग 350 के आसपास में, 350 करोड़ के आसपास में, उनका कंपनी काम में क्या लेने वाली है। एक तो है कि नए डायलिसिस क्लिनिक्स कंपनी खोलने वाली है। दूसरा 135 करोड़ से कंपनी अपनी जो लोन है उसको चुकाने वाली है। रीजन अच्छे हैं कंपनी का। इस 135 करोड़ की वजह से नेट प्रॉफिट्स के अंदर में 10 करोड़ का इजाफा आने वाले जो ईयर है उसमें देखने को मिल सकता है। दैट्स नाइस। कंपनी को आज के दिन जो प्रमोटर है मेन वो विक्रम गोपाला जी हैं जो कंपनी को मेनली चला रहे हैं आज के दिन, जिन जो डायरेक्शंस दे रहे हैं। बाकी ये कुछ लोग हैं प्रमोटर्स और जो अदर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अर्ली स्टेज में ही पैसे लगा दिए थे इस कंपनी में, वो अपना स्टेक जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बेचने का ट्राई करने वाले हैं। दो सारा नहीं बेच रहे हैं बट स्टिल कंपनी जो ठीक ठाक जो है बेचने की अब ट्राई की जा रही है। दैट मीन्स कि पैसे जेब में जा रहे हैं। दो ये जो प्रमोटर्स जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर ये नहीं बेचते इनके पास में पैसे पैसे नहीं जाते। अगर कंपनी को ये जो पैसे हैं ये ग्रोथ में लगाए जाते और नए क्लिनिक्स खोलने में लगाए जाते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। बट द पॉइंट इज कि अब मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया तो लिया है। 2009 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी हैदराबाद से और उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहे होंगे लॉन्च द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल। तो बेसिकली ये कंपनी जो है 3 मॉडल्स पे काम करती है। ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाके भी जो है अरेंजमेंट करती है, मतलब मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन करती है। वहाँ पे डायलिसिस अपना जो है सेंटर खोलती है। यहाँ पर जो है सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर कुछ थोड़ी-सी फीस या फिर फ्री के अंदर में ये जो है डायलिसिस सर्विसेज़ वहाँ के पेशेंट्स को प्रोवाइड करती है और जो पेमेंट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ से टाई अप कर लेती है, तो वहाँ पर अपना डायलिसिस क्लिनिक खोलती है। वहाँ पर जो हॉस्पिटल वाले प्राइवेट वाले हैं उनके साथ में शेयरिंग मॉडल पे भी काम करती है। तीसरा इनके खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, उनके थ्रू भी ये कमाई करती है। 3 मॉडल्स पे मेनली काम कर रही है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी उज़्बेकिस्तान, फिलीपींस वहाँ पर भी इनकी आज के दिन और नेपाल, इन जगहों पर भी इनकी आज के दिन क्लिनिक सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ चल रहा है देखने को। ये कंपनी के प्रमोटर सॉरी ये जो सब्सिडरीज़ हैं, सब्सिडरीज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कौन-सी किसकी सब्सिडरी है, स्टेप डाउन सब्सिडरी एंड एवरीथिंग। विक्रम ओपाला जी जो इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, उनके पास में यहाँ पर जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो नेफ्रो प्लस जो नाम है, जो लोगो है, वो कंपनी ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखा है। दैट्स नाइस। कंपनी में आज के दिन 3448 एम्प्लॉइज़ टोटल मिला के काम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो जितनी भी प्रॉपर्टीज कंपनी यूज कर रही है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्टैंडअलोन क्लिनिक्स बिकॉज ये स्टैंडअलोन क्लिनिक्स इन्होंने खोल रखे हैं जो कि किराए के ऊपर में ले रखे हैं और ये इतने टर्म्स के लिए ले रखे हैं। वेयर हाउसेज भी हैं इनके पास में बट सब कुछ किराए पे। मेन पॉइंट की बात वो है। नेक्स्ट इंडिया के अंदर से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो 60% है और इंडिया के बाहर जो इनके क्लिनिक्स हैं उनसे इनका 40% रेवेन्यू आ रहा है। बिकॉज बाहर डॉलर्स में कमा रही है, इंडिया के अंदर में रुपीज में कमा रही है, तो वो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट यहाँ पर कैप्टिव क्लिनिक्स, अब ये देख लो कैप्टिव क्लिनिक्स वो है जो कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ में टाइप करके बनाती है। स्टैंडअलोन क्लिनिक्स वो इनके खुद के क्लिनिक्स और पीपीपी क्लिनिक जो कि हम लोग पब्लिक हॉस्पिटल जिनको सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं वहाँ पे टाइप करके बना रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोर्स हैं हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं।
यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हर साल ये एडिशन करते ही जा रही है। दैट्स नाइस। अगेन नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का डायलिसिस से काम करती है तो उसी से इनकम इनकी आती है, तो 99% के आसपास उसी से इनकम आ रही है। ये तीनों मॉडल जो मैंने आपको डिस्कशन में बताए उनको आप लोग यहाँ पर भी रीड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव ए मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज मॉडल्स। आज के दिन कंपनी फिलीपींस में थर्ड लार्जेस्ट डायलिसिस वाली कंपनी बन गई है, राइट। बाकी थोड़ा जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसको भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है कि टोटल 1200 करोड़ रुपया इस कंपनी में लगा हुआ है। उसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 717 करोड़ ही लगा हुआ है। दैट मीन्स कि स्टिल डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज गुड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसा है वो मेनली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा है। बाकी ट्रेड रिसीवेबल जो सेक्टर है वहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो 200 करोड़ था, फिर यहाँ पर 266 मतलब 60 करोड़ 60 करोड़ के आसपास की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में। अगेन यहाँ पर 266 से 328 करोड़, तो यहाँ पर देखने को मिला कि अगेन यू कैन सी 60 करोड़ का और इंक्रीज देखने को मिल रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, और इसी वजह से कंपनी को यहाँ पर दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लोन आने वाले टाइम के अंदर में और ज्यादा लेना पड़ सकता है। तो दिस बिग दिक्कत, दिस इज नॉट ए स्मॉल दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख रहे हो आपको कंपनी को वर्किंग कैपिटल अपने आप को चलाते रहने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ते जा रहे हैं। दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। अगेन थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यूज पर नजर डाल देते हैं तो यहाँ पर 443 करोड़, फिर 574 करोड़, 770 करोड़, और यहाँ पर इस साल जो है लगभग 900 सीआर के आसपास तक का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करेगी। नेट प्रॉफिट्स कितना जनरेट कर पाएगी, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 22 करोड़, फिर सीधा ही 66 करोड़, और यहाँ पर इस साल जो है लगभग 60 करोड़ के आसपास का जनरेट कर पाएगी। जो कंपनी लोन चुका रही है जिसकी वजह से भी कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट बचेगा तो नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा, उसको इंक्लूड करने के बाद में, बिकॉज दिस इज ऑफ 6 मंथ्स डेटा, तो इसको डबल करेंगे तो 50 करोड़ और 10 करोड़ वहां से तो 60 करोड़ के आसपास का। बट ये है कि पिछले साल के मुकाबले बीट नहीं कर पा रही है, दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। पॉइंट अब निकल के आ रहा है तो यही निकल के आ रहा है अभी तक तो जो सामने है, हमारे सामने जो डेटा निकल के आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो में क्या हाथ तंग है, टाइट है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश जनरेट कर पा रही है, वो भी पॉजिटिव सेंस में कर पा रही है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यस कंपनी पॉजिटिव सेंस के अंदर में कैश जनरेट कर पा रही है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट ओवर हियर। तो कैश में कोई दिक्कत यहाँ पर खास नजर नहीं आ रही है। बट वो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो स्टिल बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है, बट डेप्रिसिएशन वाला जो कैश कैश है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वाला, वो कंपनी के पास में एज ए कैश बच रहा है। दो कंपनी इतने भयंकर तरीके से एक्सपेंशन कर रही है तो जो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है उसका बढ़ना लाजमी है, बट तो ज्यादा बढ़ रहा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग भी है, राइट। तो ओवरऑल जो यहाँ पर जो व्यू बन रहा है अभी तक वो नॉर्मलाइज बन रहा है, कुछ ज्यादा खास दिक्कत भी नहीं है, कुछ खास इतना की वाव वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है, राइट। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी को कंपेयर करके। उसके लिए हम लोग थोड़ा कंपनी का डेटा चाहिए हमें, 60 करोड़ के आसपास का हम लोग जनरेट करें। लास्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसी के हिसाब से देख लेते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल का नेट प्रॉफिट की रहने की उम्मीदें हैं। तो 60 सीआर से यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है कंपनी की वो लगभग लगाई गई है 4600 करोड़। तो 46 डिवाइडेड बाई 60 करोड़, 75 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको कंपेयर करते हैं तो 47, 63 एंड 68। सो वैल्यू वाइज यहाँ पर जो जो ये इसको कहते हैं अर्निंग वाइज जो वैल्यू लगाई गई है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लगा दी गई है। दूसरी जो वैल्यू निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्थ वाइज वैल्यू। अब कंपनी के पास में जो भी नेटवर्थ है, राइट, जो पैसा लगा हो मशीनरी में लगा और बाकी सबको तो किराए पे है, और जो क्लिनिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके साथ टाइप्स में कम चीजें कर रखी है कंपनी ने। तो यहाँ पर कुछ वो चीज तो है नहीं जैसे रियल एस्टेट वाली वैल्यू या फिर उस टाइप की वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं। अब कंपनी जो है फ्यूचर में जो नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी यूजिंग दोज रिसोर्सेज, यूजिंग दोज पार्टनरशिप्स एंड टाइप्स, उसके बेसिस पे वैल्यू डिसाइड की जाती है कंपनी की। तो नेटवर्थ वाइज तो यहाँ पर वैल्यू डिसाइड करना ज्यादा सही तरीका नहीं रहेगा, बट स्टिल लेट्स सी, बिकॉज जिनके साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं उनके पास में खुद के सेंटर्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो पर्सनल देखने को मिलते हैं, खुद के देखने को मिलते हैं। ये नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास में जाके यहाँ पर उनके उन्हीं के प्रीमाइसेस के अंदर में इन्होंने सेंटर्स खोल रखे हैं, ऐसा नहीं है। इनके खुद के सेंटर्स हैं तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। तो कंपैरिजन वाइज, नेटवर्थ वाइज जो कंपैरिजन चलेगा वो एप्पल टू एप्पल नहीं होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो जो वैल्यू है यहाँ पर 700 सीआर के आसपास में बिफोर दी आईपीओ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ इज 700 और 300 के आसपास में खर्चा वर्चा निकालने के पास में और जाएगा तो लगभग 1000 करोड़, तो जिसकी वजह से 4.6 का पीबी रेशियो निकल के आएगा, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका 10 का है, इसका 7 का है और इसका 12 का है। अल्टीमेटली अगेन वैल्यू ठीक ठाक लगा दी गई है, बट यहाँ पर जो है स्टिल क्रीम छूटी हुई नजर आ रही है कि क्रीम फिर भी छोड़ा है यहाँ पर नेटवर्थ के हिसाब से। बट अगेन मैंने कहा था ना, नेटवर्थ यहाँ पर कुछ खास गेम प्ले नहीं करेगा, गेम प्ले करेगा फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को देखते हुए। वो ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी खासी पी रेशियो जिसको हम बोलते हैं वो लगा दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के दिन देखते हैं हवा किस तरह बनाई जा रही है, उसके बाद में व्यू बनाते हैं। तो हवा अभी तक तो कुछ भी नहीं, दैट मीन्स की लिस्टिंग गेन का तो कुछ खास यहाँ पर सिनेरियो बन नहीं रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म का भी कुछ खास, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि शॉर्ट टर्म का भी यहाँ पर कुछ खास गेन देखने को नहीं मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में यस वी कैन से कि यस ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है और एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके चल रही है और एक मॉडल इन्होंने पकड़ रखा है, उसी को ये फैलाती जा रही है और मॉडल भी काफ़ी अच्छा मॉडल है, राइट। तो उसके उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग नज़र डालते हैं चीज़ों के ऊपर में, तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा गेम प्ले कर सकती है। बट आज के दिन इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू लगा दी है। तो अगर किसी भाई को इसके फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के गेम में अगर इन रहना है तो वो लोग भाई लोग लगा सकते हैं, और बाद में अगर नीचे जाता भी है, एवरेज होता भी है, तो एवरेजिंग करके भी चला जा सकता है। बट ध्यान में रखिए, कभी भी 30% से गिरने से पहले एवरेजिंग नहीं की जा सकती। आपकी बाइंग प्राइस से 30% गिरे तभी सेकंड एवरेजिंग की जाती है, उससे पहले नहीं। अभी अभी तक तो कुछ खास दिक्कतें मुझे नजर आई नहीं, दो स्मॉल छोटी छोटी चीजें हैं, राइट। दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।